बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज से और खसूसन 2 रोज से पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे बड़ी सियासी जमात इमरान खां की है पीटीआई। जिसके साथ इमरान खां का नाम लगता है वो हीरो बन जाता है। कराची में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक शख्स जिसे 1 साल पहले आप उसका नाम नहीं जानते थे, सुहेल खान अफरीदी, और लाहौर में जिस तरह तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन को अवाम का ने खुले दिल से पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इससे साबित हो गया कि जेल में बंद इमरान खां का आज भी सिक्का चलता है। इसीलिए मौजूदा सियासी हुकूमत और इनको लाने वाली ताकतें अब ये सोच रही हैं कि शायद इमरान खां को जितनी देर जेल में रखेंगे उतना ही नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज जुमेरात की रोज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन आए तो पंजाब ने फसादियत, जुल्म और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। लेकिन अवाम ने जगह जगह पिंडी से लेकर लाहौर में हाईकोर्ट बार से लेकर जहां जहां तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की क़यादत इमरान खां का नाम लेती थी, अवाम का समुंदर उमड़ आता था। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खां के नामजद, जिसे 1 साल पहले सुहेल खान अफरीदी, जिसे कोई नहीं जानता था, कहते हैं ना फलां बंदा जितना लगता सोना हो जाता, तो इमरान खां को ये माइनस क्या करेंगे? ये अकल के हारी, जाहले मुतलक, ये तकब्बर के अंधे लोग, ये वहशत और दहशत से वक्त गुजारने वाले की अवाम ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खां के साथ हैं। नाज़रीन, ये बात तो कंफर्म हो गई 2022 के बाद पीटीआई ने ये साबित कर दिया आज वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके साथ इमरान खान नाम लगता है वो कौम का हीरो बन जाता है। चारों सूबों की अवाम का ऐलान है इमरान खां को वजीर आजम बनाना है। अब ये चोरी के मैंडेट वाले पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। गुज़श्ता रोज जब फीडबैक लिया गया कि कराची सिंध जैसे इलाके में अगर पीटीआई इमरान खां के नामजद लोगों का जलसा हो तो वहां अवाम का समुंदर उमड़ आता है। पंजाब में वहशत दहशत हार गई, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, छोटी उम्र, ये बुजुर्ग एक बाबा देखें, इन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अवाम अब बंद कमरों के फैसलों के खिलाफ बाहर निकल आई है। इसे कुछ देर तो रोका जा सकता है, लेकिन इस समुंदर को, इस सैलाब को रोकने वालों की कांपे टांगती बता रही हैं वो इस पानी में बह जाएंगे और आप गुमनामी की जिंदगी में चले जाएंगे। जैसे माजी के डिक्टेटर, जैसे माजी के ताकतवर तरीन लोग। मुझे याद है कि एंड में मैंने और साबर शाकर ने दुबई में साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ मरहूम का इंटरव्यू किया था, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो परवेज मुशर्रफ जो कराची इस्लामाबाद में मुक्का लहराता थे और उनके साथ लगड़ बगड़ खड़े होते थे और कराची में कत्लो गारत कराते थे, वो दुबई के उनके फ्लैट में हमने 2 इंटरव्यू किए और उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज कराची पहले 9 बजे की फ्लाइट थी, उसके बाद एयर ब्लू की बजाय वो 12:30 बजे पहुंचे। तो लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी की तारीफ ना करना, हकायक को बसक करना होगा। आसफ अली जरदारी, बिलावल भट्टो, सिंध के मुराद अली शाह और दीगर सईद गनी, जिन्होंने रिसीव किया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, और वो शाहिद खटक पहले ही वहां थे एमएनए,
انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ان میں تھوڑی سی ابھی جمہوریت کی نمک باقی ہے، لیکن یہ پیغام انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہے جو کہہ رہے تھے نا کہ سندھ میں 3 صوبے بنانے ہیں۔ یہ پیغام ایک تو پنجاب کی حکومت کو فاسٹ ثابت کر دیا، فسادیت پر مبنی کر دیا، مریم نواز کی نادان ٹیم جو ان کی ہے، نادان اور حقائق سے دور جاہل مطلق ٹیم، جس نے پنجابیوں کی مہمان نوازی کو داغدار کیا۔ پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جس کا والد وزیر اعظم ہو اس کی بیٹی بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے، لہذا وہ تو کراس لگ گیا۔ اب پنجاب میں 100 گنڈے بھی تے 100 لتر والی مثال ہے کہ آپ نے سیل افریدی کو روکنے کی کوشش کی اور سیل افریدی ہیرو بن گیا اور لاہوریوں نے دل کھول کے اس کا استقبال کیا۔ آپ نے بجلیاں بند کی، راستے بند کیے، گرفتاریاں کی، لیکن سیل افریدی قوم کا ہیرو بن کے نکلا۔ اور اس وقت پاکستان میں عمران خان کی ہدایت پہ اسٹریٹ موومنٹ تیزی سے چل رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح چلتی رہی اور پاکستانی عوام جو بظاہر بادی النظر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ آزادی کی اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یقینی بات ہے کہ اگر 8 فروری کو قوم باہر نکل آئی تو موجودہ حکومت ریت کی دیواروں کی طرح اور تنکوں کی طرح بکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، گزشتہ روز دوسرا دن تھا میمونہ اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کا، انہوں نے ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، ایک ناشتے پر گئے تو ناشتے کی پولیس آ گئی اور برتن اٹھانے لگ پڑی، گاڑیوں کے شیشے توڑے، بے جان گاڑیوں کے، انسانوں کو گرفتار کیا، رکاوٹیں کھڑی کی، پر عوام نے کیا فٹے منہ تہاڈا جمہوریت دے ناں تے آن والے ہو، جمہوریت نو داغدار کرتا جے منی بدنام ہوئی، ڈارلنگ تیرے لیے، وہ گانا انڈین آپ نے تو سنا ہوگا، جمہوریت بدنام ہوئی کچھ غیر اور نامناسب غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین، کراچی میں گزشتہ روز جب سیل افریدی 9 بجے کی بجائے 10 کے بجائے 12:30 بجے پہنچے تو جگہ جگہ لیاری ہو، کرنگی ہو، جس شہر میں جس جہاں جاتے تھے عوام کا سمندر امڈ آتا تھا۔ آج وہ حیدرآباد جائیں گے، جگہ جگہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اب موجودہ حکمران فارم 47 والے ہیں، یہ عوام کی حمایت سے نہیں آئے۔ سیل افریدی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو جس طرح کراچی، حیدرآباد اور لاہور میں اور پنجاب میں عوام کا سمندر سڑکوں پر ہر طرف نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ عوام نے طبلے جنگ بجا دیا ہے کہ ہمیں ساڈا حق ایتھے رکھ، ساڈا حق ایتھے رکھ، چوری کا مینڈیٹ ہم نہیں مانتے۔ ناظرین، اب ظاہر ایسا ہے کہ عمران خان نے جو سیل افریدی کو کہا تھا کہ مجھے آپ کو حکم ہے کہ یہ گڈی گڈی کھیلنا بند کرو، کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ بچپن میں گڑیوں کی آپس میں شادی کرتے ہیں، ایک سہیلی کہتی آنے تیرے گڈا میرے گڈی آ بیاہ کریے، تو جس کی دولہا کوجا ہوئے وہ کہتی نہیں 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 میں نہیں کرنی بیاہ کرنا۔ تو پنجاب کی حکومت تو ایسی ہے، یہ تو کوجی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مخالف سیاسی جماعت کو خندہ پیشانی سے اب تک میں کل کیا کریں گے وہ بات کریں گے، تو لہذا انہوں نے تو مریم نواز کی پنجاب کی سیاست ہی ختم کر دی کہ اس بچی کے بس کی بات نہیں ہے حکومت چلانا، سیاسی ویژن نہیں ہے، اور نابالغوں کی جو ٹیم ان کے ساتھ ہے، انہوں نے پنجاب حکومت سے انتظامیہ نے جو رول ادا کیا وہ تاریخ کا غلیظ ترین رول ہے۔ ایک بزرگ سیاست دان میمونہ اچکزئی صاحب ہو، راجہ ناصر عباس ہو، جس طرح ان کے ساتھ ظلم جبر اور نماز کی ادائیگی سے روکا گیا، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر جانے سے روکا گیا، ناشتے پر روکا گیا، ہائی کورٹ بار گئے تو وکلا زندہ ہیں، وکلا زندہ ہیں، گو کہ اس طرح نہیں، لیکن وکلا نے ثابت کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، 2022 کے بعد آج بھی عوام نے ثابت کر دیا کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جو چاروں صوبوں کو زنجیر کی طرح جوڑ سکتا ہے۔ جس طرح عالمی دباؤ ہے، امریکہ ہر ملک پر حملہ کر رہا ہے، وینزویلا پر کیا، اس نے گرین لینڈ کو دھمکیاں دی، ایران کو دھمکیاں دی، تو اس وقت پاکستان میں عوام کا مقبول لیڈر ہی ملک کو بیرونی اور اندرونی بحران سے نکال سکتا ہے۔ اب
ताकतवर भी ये सोच रहे हैं कि अवाम की ताकत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। गुज़श्ता रोज कराची प्रेस क्लब जब लाहौर पर आए तो सहाफियों ने बेहुदा सवाल किए, नामुनासिब चंद लोगों ने सवाल किए कि आप चर्च लाए हैं, एक वजीर आला है, 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, कौमी हीरो है, उसका लीडर इमरान खान जेल में है, वो जेल में जिस चीज पे हाथ रखता है मकनातीस की तरह लोग उसके साथ मिलना शुरू हो जाती है, जुड़ी हुई होती है। वो प्रेस क्लब गए जहां कराची प्रेस क्लब ने उन्हें शीट दी और उन्हें अजरक पिलाई और उस पर तंदो तेज सवाल किए। और सहेल अफरीदी ने वहां मेरे दर्जनों सहाफी दोस्तों से बात हुई कराची में, उन्होंने कहा हमने इतना विजन वाला लीडर कम देखा है। सहेल अफरीदी ने हर सवाल का तहम्मुल से बुर्दबारी से सवाल किया, ना किसी को सवाल फीड किया गया, ना किसी को 10 लाख रुपया शादी के बच्चों के लिए दिया गया, ना किसी को जबर किया गया, ना किसी को लालच दी गई। लेकिन सहाफियों ने भी जिंदा कराची प्रेस क्लब के ओहदेदारान और आपको भी सलाम कि आपने साबित किया कि सहाफी गैर जानिबदार होता है। और वो लियारी गए, वो जिस जिस सड़क पे गए, छतों पे खवातीन और सड़कों पर अवाम का जम्मे गफीर बता रहा है। नाज़रीन, खांची पाड़ा से लेके लियारी, लियारी से लेके शारा कायद और जिस जगह गए मज़ारे कायद पर अवाम का जमे गफीर ने साबित कर दिया कि वो इस वक्त इमरान खान इस मुल्क का लीडर है। उसको जितनी देर जेल में रखोगे देर होगी। कराची में जगह जगह इमरान खान की तस्वीरें, पीटीआई के झंडे, अवाम का जमे गफीर, लाहौर में वहशत दहशत खौफ, इंतजामिया की जबर और जुल्म के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, लगता है हुकूमत की गाड़ी पंक्चर हो गई है। यहां तक कि लियारी में वजीर आला केपी के सहेल अफरीदी की रात गए स्ट्रीट मूवमेंट के हैरत अंगेज मनाजर देखने में आए, जो कराची के साफियों को कहना है कि हमें ख्याल भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में कराची में वोट बैंक पीटीआई का, इमरान खान के नाम का है। सहेल अफरीदी तो नौजवान है, पहली दफा गालबन एमपीए बने, पहली दफा वजीर बने, पहली दफा वजीर आला बने, लेकिन इमरान खान के नाम पर इतनी दुनिया आ गई है। उन्होंने कहा कि हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह वजीर आला सहेल अफरीदी ने इस मौके पर कहा, कराची के लोगों के लिए कहा, माए बहनें बच्चे घरों की छतों और बालकोनियों पर निकल आई हैं। ये ही इनकलाब है जिसका इमरान खान कह रहा था। और जालिमों, इससे पहले कि ज्यादा नुकसान हो, इमरान खान को रिहा करो, साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ और अवाम जिसे मुंतखब करे उसे इक्तदार दो। अमेरिका का वहशत और दहशत इससे पहले कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखे, भारत जैसा मकार अयार दुश्मन पाकिस्तान देखे, अफगानिस्तान सरहद पर आगे खतरात मंडला रहे हैं। ऐसे में अवामी नुमाइंदा पाक फौज के साथ मिलकर दुनिया की हर ताकत को शिकस्त दे सकता है। नाज़रीन, बेस एंकर 40 टीवी चैनल, हजारों सोशल मीडिया, किसी ने पाकिस्तान कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि याद रखें कल भी इमरान खान हकीकत था, आज भी हकीकत है और बज़ाहिर आने वाले दिनों में इमरान खान हकीकत है। नाज़रीन, आज कल दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि अहम हलके सख्त परेशान हैं कि वो मौजूदा हुक्मरानों का अब बोझ गिराना चाहते हैं। कभी वंडर हुआ है, कभी खंडर हुआ है, लिहाजा सब खंडर साबित हो गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ सहेल अफरीदी की जगह जगह जिस तरह इस्तकबाल किया गया, कराची के हर शहर में जगह जगह फूलों के हार, झंडे, इमरान खान की तस्वीरें, नारे, और जिस तरह सहेल अफरीदी को जगह जगह अजरक पेश किया गया, अब लगता है कि मौजूदा हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई और ये ठुस करके नीचे गिर चुकी है। इसका वजन जो भी उठाएगा, याद रख लें, वो कराची और लाहौर की आवाम को नजरअंदाज मत करे। दूसरी तरफ अलीमा खान ने इस मौके पर नाज़रीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हम सिंध हुकूमत की जिम्मेदाराना और जमहूरी तर्ज अमल को सराहते हैं, जिसने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का एहतराम के साथ खैर मकदम किया, आइन और बैनुल सूबाई रवायात की पासदारी की। इसके बरक्स पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत का रवैया मुसलसल आमराना और शर्मनाक होता जा रहा है, जहां कोई आइन और व कानून नजर नहीं आता।
पहले वजीर आला सेल अफरीदी और इनकी काबीना के साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई, गिरफ्तारियां की गई और गुज़श्ता रोज महमूदा अचकदई और सीनियर सियासतदानों के साथ तज़ीक उम्मीद रवैया और इनकी घाड़ियों की तोड़ फोड़ इस बात का सबूत है कि इख्तलाफ राय को ताकत से कुचलना पंजाब हुकूमत की पॉलिसी बन चुका है। पुरअमन सियासी सरगर्मियां जारी रहेंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ हलीमा खान ने कहा कि वो इतवार के रोज दोबारा अपने भाई मंगल के रोज इमरान खान सोडियाला जेल मिलने जाएंगी और तमाम कारकुनों अराकीन असम्बली को उन्होंने गुजारिश की है कि कुरान पाक लेके आए, कुरान पाक का दर्स उधर तलावत की जाएगी, सूरत यासिन पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और दीगर चीजें पढ़ी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आवाम निकल आई है चारों सूबों में, अब इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा हमें हमारे भाई की फिक्र है, जब तक हमारी मुलाकात नहीं हो जाती उन्हें हमने मिलना है। उसके बाद या दूसरी उन्होंने हलीमा खान ने कहा कि मंगल के रोज तमाम सियासी कायदीन याद रखें कि गुज़श्ता मंगल के रोज सूरत यासिन पढ़ते हुए पानी फेंका गया। महमूद अचकज़ई साहब ने कहा था 10,000 बंदे ले आओ, अगले मंगल को ये कराएंगे। और जेल हुकाम ने भी अल्लाह है वो तो कठपुतली है, जेल सुप्रिटेंडेंट और जेल आईजी तो जीरो माइनस जीरो और माइनस जीरो है। इन्होंने तो अदारों और महकमों को बदनाम कर दिए। ये तो काला धब्बा है इंसाफ के नाम पर। अब इमरान जाएंगे 3 दिन। आज सेल अफरीदी और उनकी टीम हैदराबाद जाएगी, प्रेस क्लब वहां के साफियों की, और 2 दिन और महमूदा अचकज़ई और पाकिस्तान में गुजारेंगे, लाहौर में गुजारेंगे। कितने लोग गिरफ्तार करोगे, कितनी सड़कें बंद करोगे, कितनी बिजली बंद करोगे? तुम हार चुके हो मौजूदा हुक्मरानों, अवाम का पैगाम सुनो, तुम हार चुके हो। जेल में शख्स अवाम के दिलों पर राज कर रहा है और अवाम के दिलों पर राज करने वाले की कामयाबी मुकद्दर होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।